जैसा अमीर लोग करते हैं एग्जैक्टली वैसा करो और लाइफ आपकी सेट हो जाएगी, आप भी अमीर हो जाओगे। निहायती बकवास, इम्प्रैक्टिकल एंड वियर्ड एडवाइस प्रॉबली फ्रॉम समबडी जो खुद ना तो उस लेवल पे है, ना जिसने स्टडी किया है एक्चुअली उन बिलियनियर्स को जिनकी वो बात भी कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम वही चीज़ें करने लगेंगे जो ये बिलियनियर्स करते हैं तो आई थिंक विद इन प्रॉबली अ ईयर हम लोग सब सड़क पे आ जाएंगे। एंड क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ वो आज के वीडियो में देखेंगे। हम देखेंगे कि अमीर लोग अपना पैसा कहाँ रखते हैं एंड व्हेन डज इट मेक सेंस कि हम भी हमारा पैसा उस तरह से, उस हिसाब से यहाँ पे रखें। तो ये एक थोड़ा सा केस स्टडी भी आप इसको समझ सकते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा आपके साथ अभी एक सेकंड में, जिस पे हम फिर आते हैं, बात करते हैं। एंड गाइज, अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद हैं इस चैनल पे एंड आपको स्पेसिफिक टॉपिक देखना चाहते हैं तो लाइक बटन दबा के मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। विद दैट गाइज, ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं खाऊंगा, हम चलते हैं यहाँ पे कि यूएस की ये स्टडी है बट ये ओवरऑल अप्लाई की जा सकती है अक्रॉस द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि पैसे मैनेज करने के ना वही गिने चुने तरीके होते हैं। एक, चाहे आप बिल्कुल एक ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं या एक नंबर पे हैं या आप 100 पे हैं, बहुत ही अमीर हैं, तरीके तो आपके पास वही अवेलेबल हैं। अब आप उनको किस रेशो में रखते हैं दैट चेंजेस राइट अक्रॉस द प्लैनेट। बट ये जो है परसेंटेज ऑफ एसेट्स एंड टाइप्स ऑफ एसेट्स मोटा मोटा ये अप्लाई करते हैं पूरी दुनिया में, हर कंट्री में। तो विद दैट गाइस चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ एंड मैं आपको यहाँ पे मज़ेदार चीज़ें कुछ दिखाता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे वो लोग जिनकी नेटवर्थ $10,000 के आसपास है, यानी कि कुछ करीब 8 लाख रुपए के आसपास की नेटवर्थ बनती है। उनके पास एक थोड़ा चंक जो है वो लिक्विड कैश में यहाँ पे रहता है, बट उनकी एक ठीक ठाक साइजेबल जो पैसा है, चाहे वो इनफ्लो की हम बात करें चाहे उनकी वेल्थ की बात करें, वो उनके प्राइमरी रेजिडेंस में रहता है। या तो वो प्राइमरी रेजिडेंस उन्होंने खुद कोई छोटा मोटा फ्लैट लिया हो सकता है, या उनका मेजॉरिटी जो इनकम है वो यहाँ पे रेंट की तरफ से जा रहा हो सकता है। उसके अलावा एक काफ़ी साइजेबल ऑफ money of their income, of their savings, of their wealth in general also is a गाड़ी। यस, आप नोटिस करेंगे जो लोग 8-10 लाख की जिनकी नेटवर्थ है वो यूजुअली 6-7 लाख की गाड़ी में चलते हैं एंड EMI पे चलते हैं। उसके अलावा रिटायरमेंट एंड पेंशन IRA, इस पे काफ़ी बड़ा एक चंक रहता है। बाकी सारे जो चीज़ें हैं वो क्या है, ये ब्लू में जो लास्ट में आपको दिख रहा है वहीं पे एक सेकंड आऊँगा और वहीं पे सारा जादू यहाँ पे छुपा हुआ है। सो दिस इज़ फाइन, ये मैंने आपको जस्ट आइडिया सा दे दिया। जिनकी नेटवर्थ 80 लाख यानी 1 करोड़ रुपये के आसपास आ जाती है वो लोग यहाँ पे रियल एस्टेट में ज़्यादा होते हैं। एंड आप नोटिस करेंगे कि वहाँ पे यूजुअली उन्होंने अपना घर खरीद लिया होता है या एक बड़ा EMI में एक बड़ा उन्होंने पोर्शन जो है उनकी EMI का वो क्लियर कर दिया होता है, तो काफ़ी एक बड़ी इक्विटी उनके पास होती है एंड उनके रिटायरमेंट अकाउंट्स वगैरह भी फुल होते हैं। मूविंग ऑन, नेटवर्थ 1 मिलियन एंड अबव। अब आती है हमारे मुद्दे की बातें यहाँ पे और हमें देखना है यहाँ पे हम क्या सीख सकते हैं। तो 1 मिलियन में आप नोटिस करें लिक्विडिटी जो है, लिक्विड कैश कम हो गया, प्राइमरी रेजिडेंस कम हो गया, काफ़ी बड़ा चंक उनका जो है यहाँ पे अभी भी पेंशन की तरफ रहता है। बट 1 मिलियन प्लस में यहाँ पे अब ये ब्लू वाली चीज़ें ऐड होनी शुरू हो गई। अब ये ब्लू वाली चीज़ें क्या हैं उसके लिए मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा और हम देखना स्टार्ट करते हैं ब्लू वाली चीज़ें क्या हैं। दोस्तों पहली बात, ये जो लाइट ग्रीन चीज़ है आप देख रहे हैं नेटवर्थ 1 मिलियन में बीच में, यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स ऐड हो गए, स्टॉक्स ऐड हो गए, फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स यानी कि बॉन्ड्स वगैरह हो गई, मैनेज्ड एसेट्स ट्रस्ट वगैरह हो गए, रियल एस्टेट हो गई और बिजनेस इंटरेस्ट हो गए। जैसे जैसे नेटवर्थ बढ़ती जाती है लोगों का जो नेटवर्थ है वो बिजनेस में टाई होने लगता है। क्या आपको भी आपका पूरा नेटवर्थ एक 1 बिलियन प्लस के इंसान की तरह अपने बिजनेस में डाल देना चाहिए? द आंसर इज नो, राइट। हाँ, अब मैं एक सेकंड में स्क्रीन शेयर जब बंद करूँगा तो मैं आपको बताता हूँ ये पूरा फंडा क्या है एग्जैक्टली एंड क्यों ये आर्टिकल को एंड ये जो ग्राफिक है ये काफ़ी पॉपुलर हो चुका है एंड इसको क्यों गलत तरीके से लिया जा रहा है, ये मेरा मानना है, राइट, माय हम्बल ओपिनियन ऑन दिस वन। तो 10 मिलियन ऑनवर्ड्स आप देखें बिजनेस इंटरेस्ट बढ़ने लगता है, लिक्विडिटी कम होने लगती है, रियल एस्टेट में जो उनका प्राइमरी रेजिडेंस है, रियल एस्टेट हो सकता है उनका बट प्राइमरी रेजिडेंस जहाँ वो रहते हैं उसके अंदर भी उनका जो नेटवर्थ का पार्ट है वो कम होने लगता है। बट म्यूचुअल फंड्स में बढ़ने लगता है, स्टॉक्स में बहुत बढ़ने लगता है, बिजनेस में काफ़ी बढ़ने लगता है एंड सेम हम फिर 1 बिलियन तक दिखते हैं, काफ़ी बढ़ जाता है। तो अब ये क्या है एग्जैक्टली माजरा? तो अगर हम देखें यहाँ पे दोस्तों, हमने बात की है यार, ऐसे आप जेफ बेजोस या ऐसे मार्क जकरबर्ग टाइप के किसी इंसान को देखते हैं तो हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? हमको देखने को मिलता है कि यार उनका मान लो किसी बंदे का $80 बिलियन का नेटवर्थ है, वो 80 बिलियन में से ना उसका शायद 75, 76, 77 बिलियन प्लस भी जो है उनके प्राइमरी बिजनेस में एज स्टॉक्स
यहाँ पे उनके पास होगा। अब वो उनको बेच नहीं सकते, ये याद रखें, बिकॉज वो वहाँ पे उस कंपनी के ओनर है। उनको अगर वो बेच देते हैं तो यहाँ पे पहली बात ओनरशिप तो जाएगी, बट उसके अलावा वहाँ पे मार्केट में प्राइस पे भी फर्क पड़ेगा, तो दे कांट सेल दैट। तो वहाँ से कुछ डिविडेंड इनकम आता है जो उनकी बाकी की लाइफ चलाता है, बट उनके बिजनेस एक्सपेंसेस जो है बाकी की उनकी लाइफ चलाते हैं। सो क्या हमें भी जब हम कोई बिजनेस बिल्ड करें, बिकॉज देखिए आप नोटिस करें इस ग्राफ में आपने देखा होगा कि अगर आपको अपनी नेटवर्थ बड़ी करनी है तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि हम बिजनेस, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, इसमें कैसे हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ा सके। तो उसके लिए क्या होगा, इनकम बढ़ाना पड़ेगा। इनकम बढ़ेगा तो इनकम में से सेविंग्स बढ़ेंगी और इन्वेस्टिंग का पावर बढ़ेगा, एंड वहाँ से हमारी वेल्थ जनरेट होनी स्टार्ट होगी। वही है पूरा का पूरा, इससे हम यही सीख सकते हैं इस ग्राफिक से। एक बात तो ये तो पक्की हो गई। अब इसमें हमें अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बिजनेस जो है लाइफ में फ्रीडम दे सकता है। देखो बिजनेस एक हाई रिस्क एक हाई रिवॉर्ड एक्टिविटी होती है। अगर चल गया तो वारे न्यारे हैं ज़िंदगी के, अगर नहीं चला तो फिर पूरी ज़िंदगी टेंशन में यहाँ पे कटती है एंड बहुत बुरी हालत होती है, राइट। सो बिजनेस इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। बट अगर हम बिजनेस कर लेते हैं, लेट्स से आप बिजनेस कर रहे हैं, तो टिपिकल एडवाइस आपको जगह जगह पे क्या मिलेगा, ओ पूरा का पूरा आपका सारा इनकम, सारा सेविंग्स, कोई सेविंग मत करो, कुछ मत करो, बिजनेस में डाल दो। अब मैं इसको ऊंचा ऊंचा आपको बोल रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है, आपका लेट्स से 24 लाख का इनकम है, नेट आपके पास 2 लाख रुपए पर मंथ आते हैं, आपका खर्चा है 40,000 50,000 रुपए का, मैं बोल रहा हूँ बाकी का 1.5 लाख, ठीक है, मैं पोस्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ईजी कैलकुलेशन के लिए, बाकी का 1.5 लाख हर महीने अपने बिजनेस के अंदर डाल दिया करो, सैलरीज में दे दिया करो, बिजनेस को ग्रो करने की पूरी कोशिश करो। 10 साल आपको ये मेहनत करनी है। 10 साल के बाद आपकी सेविंग्स कितनी होंगी, 0। आपका इन्वेस्टिंग पावर कितना होगा, 0, या इन्वेस्टमेंट्स कितने होंगे, 0। आपका बिजनेस चल गया होगा तो आप बिल्कुल ही करोड़ों करोड़ों में खेल रहे होगे। अगर आप बिजनेस नहीं चला होगा तो यू विल बी 0 आफ्टर 10 ईयर्स। एंड क्या आपको लोन मिल जाएगा वापस ये सब करने के लिए, 100%, राइट। बिजनेस लोन्स एंड ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। बट जब मैं इसको ऊंचा बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या गलती है इस एडवाइस में। इस एडवाइस में ये गलती है कि आपके पास कुछ भी कुशन नहीं है। आई एम नॉट सेइंग डोंट गो ऑल इन, राइट। एक बिजनेस को चलाने के लिए ऑल इन जाना ही पड़ता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि हम पार्ट टाइम में किसी बिजनेस को 10 साल तक सस्टेन करें। एक टाइम के बाद जब वो बिजनेस अच्छी इनकम बनाने लग जाता है, इट मेक्स सेंस कि हम पूरे उसमें डूब जाए। बट एट द सेम टाइम, एंड डूब जाए मतलब डूब नहीं जाए, आई मीन हमारा जो टाइम, माइंड, एफर्ट वो उसमें डुबा दे। बट एक कुशन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड वो कुशन रखना क्यों ज़रूरी है आप गेस कर ही सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज लाइफ अनसर्टेन होती है, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, बहुत सारा अलग अलग हैपनिंग्स हो सकती हैं जहाँ पे हमें कैश की ज़रूरत पड़े, जहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत पड़े, जहाँ पे हमें म्यूचुअल फंड्स की ज़रूरत पड़े। तो नो मैटर व्हाट हैपन्स, ये जो एडवाइस है कि आपको पूरा का पूरा पैसा जो है, क्योंकि 1 बिलियन प्लस की, अरे जिसकी 1 बिलियन प्लस की नेटवर्थ है उसके पास 10, 12, 25 करोड़ 50 करोड़ का घर है, बट वो उसके इस चार्ट पे तो इतना सही दिख रहा है, वो इतना सा दिख रहा है, और लोग क्या बोलते हैं यार इतना ही परसेंटेज है उसका। बट प्रॉब्लम इज उसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी तो देखना है हमको। एक 1 बिलियन वाला जिसका स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट इतना सा दिख रहा है, इतने से का मतलब पता है क्या, इतने से का मतलब 30-40 करोड़ रुपए, राइट। सो वी कांट कंपेयर कि हम वही रेशो उठा लें, हमें वो रेशो उठाना पड़ेगा जो हमारे लिए सेंस बनाता है। एंड देखिए ये बात तो आप भी अग्री करेंगे, मैं भी अग्री करूँगा, और अगर आप अग्री करते हैं तो लाइक बटन जरूर दबा दें। बात क्या है, आप, मैं, हम में से 99.9% लोग ज़िंदगी में जितना मर्जी अफर्मेशन कर लें, जितनी मर्जी मेहनत कर लें, जितने मर्जी झंडे गाड़ लें, हम मल्टी बिलियनर्स तो नहीं बनने वाले। आई होप आप में से कोई बिलियनर स्टेटस तक पहुंच जाए, मिलियनर्स पहुंच जाए, बिल्कुल मिलियनर स्टेटस जो है आई थिंक इज़ अचीवेबल, राइट, ओवर अ लाइफ टाइम। बिलियनर इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। हम 1000 मिलियन की बात कर रहे हैं, राइट, हम यहाँ पे 8000 करोड़ की बात कर रहे हैं, राइट। सो यस, लेट्स have this mutual understanding. It's going to be tough, right? तो अब ये बात अगर आप मान ही रहे हैं तो आप मुझे बताएं उन लोगों से कंपेयर करके क्या फ़ायदा, उन लोगों से, एंड कंपेयर करें, सीखें, वो नहीं मैं मना कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उन लोगों का रेशो फॉलो करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज दैट्स एटलीस्ट मेरे दिमाग में वो मिस्टेक है, राइट। बिकॉज मैं उसको अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखूं तो बहुत अलग चीज़ है। तो हम लोगों के लिए बेस्ट क्या है कि हम एक हमारा जो हाई लेवल स्किल सेट है उसको इम्प्रूव करें ओवर 10-20 ईयर पीरियड। उसमें हम बिजनेस चालू करें, ज़रूर करें, बिकॉज बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा ओपन हो जाती हैं। तो 100% एक बिजनेस आपको एक जॉब से बेटर ही करेगा, अगर चल पड़ा तो रिस्क है बट रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा है। दूसरी बात, साइड बिजनेस करना चाहिए। आप जॉब कर रहे हैं, साथ में 1-2 घंटे का साइड हसल फ्रीलांस करना चाहिए, ग्रेट। आई थिंक अगर आप उससे 15, 20, 25 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पर मंथ बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है,
बिकॉज 20-25 हज़ार रुपये रेंट होता है, तो आपका रेंट आपके 2 घंटे के फ्रीलांस से निकल जाता है, तो आपके ऊपर फाइनेंशियल एंड मेंटल लोड काफ़ी कम हो जाता है। ग्रेट, राइट, वी शुड डू दैट। हमें कंसिस्टेंटली सेव करते रहना चाहिए, कंसिस्टेंटली स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में और जो भी आप एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे क्रिप्टो है, आपको डिसाइड करना है कितना परसेंटेज, एंड आपको वो कंटिन्यूसली करते रहना है। एंड अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप एक इमरजेंसी फंड रखें, 1 साल का इमरजेंसी फंड रखें, उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कम करके वहाँ वाले पैसे को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और यू कैन देन लुक एट इन्वेस्टिंग योर सेविंग्स। बट बहुत सारे लोग जो आते हैं जो बोलते हैं मैंने मेरा घर बेच दिया, आप शार्क टैंक में भी नोटिस करेंगे, ये कर दिया वो कर दिया, बड़ी बड़ी बातें। दैट्स अ मिस्टेक, दैट्स 100% अ मिस्टेक, क्योंकि गारंटी दुनिया में किसी चीज़ की नहीं है। एंड येस, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ बिजनेस स्टार्ट करने से, बट आई थिंक रियलिटी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम हवा में उड़ उड़ के तो लाइफ नहीं जीने वाले, सो ये रियलिटी वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट ऑफ अस के लिए क्या मेक सेंस कि हम हमारा स्किल सेट बेटर करें, हमारी जॉब और हमारी इनकम पे फोकस करें ताकि हमारी इनकम बढ़ सके, चाहे वो जॉब के थ्रू है, चाहे बिजनेस के थ्रू है, चाहे फ्रीलांस के थ्रू है। फ्रीलांस के ऊपर भी वीडियोस प्लान कर रहा हूँ, तो आई विल शेयर, बिकॉज मैं फ्रीलांस जर्नी पे जा रहा हूँ एंड आई हैव स्टार्टेड गेटिंग क्लाइंट्स, तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा वो पूरी जर्नी। बट पॉइंट इज, सो आई एम नॉट अगेंस्ट फ्रीलांस, आई एम नॉट अगेंस्ट स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस, आई एम अगेंस्ट ब्लाइंडली ऐसी चीज़ों को फॉलो करना जो सोशल मीडिया पे आपको एक ट्विटर में देखने में बहुत अच्छा लगेगा ये ट्वीट, बट इसका प्रैक्टिकल जो इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रॉबली आपको लाइफ में बहुत लॉस कराएगा। राइट, कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो, व्हाटएवर इट इज, एंड कंसिस्टेंटली और सीख के अपनी स्किल्स को बेटर करते रहना चाहिए ताकि हमारी इनकम बढ़ती जा सके, सो दैट हम इन्फ्लेशन के साथ भी कीप अप कर ही सकें, बट उसके बाद और भी राइज कर सकें हर साल, एंड हमारा इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा सके। चाहे हम 50 की एज में जाए, 55 की एज में जाए, दैट्स फाइन, 60 की एज में जाए, दैट्स स्टिल फाइन, नॉट अ बैड थिंग। यू विल बी सरप्राइज्ड, 70 की एज में भी लोग फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते। तो अगर आप 60 में भी अचीव कर रहे हैं, that's a kudos to you. So that's it. ये था आज का क्विक थॉट वाला वीडियो. There are a lot more videos coming in the future as well now that I am back. आपको पता ही होगा मैं ट्रैवल कर रहा था, तो I am back. आप चैनल पे सब्सक्राइब करें और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके लिए आ रही हैं इस चैनल पे। अगर आपको ये सारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक बटन दबाना मत भूलें, थोड़ा मेरा भी जो है थोड़ा प्रोत्साहन यहाँ पे आप दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।